मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने जबलपुर स्थित बोर्ड एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप के निवास पे छापेमारी को लेकर के बड़ा बयान दिया। इसमें उन्होंने ट्रस्ट की छापेमारी में जब्त संपत्तियों के जिक्र के साथ ही संपत्तियों की जांच की बात कही और जमीन की लीज और कानून के उल्लंघन की जानकारी भी दी। इसके साथ ही सीएम ने बिशप के खिलाफ ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की बात भी की है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच करेगी और इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है। बिशप के ऊपर छापेमारी पर सीएम शिवराज ने बयान दिया है कि छापेमारी में जो भी धन मिल रहा है इसकी जांच होगी और जांच में बड़े स्तर पर अभी तक जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई हैं और इस जांच में जो जमीन लीज कानून है उसका उल्लंघन भी हुआ है, ये जानकारी भी मिली है। तो ईओडब्ल्यू अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है और विभिन्न मामले हैं जिसमें ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो बिशप छापेमारी पर सीएम शिवराज की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। अभी इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा जारी है और इसमें आगे और भी कुछ खुलासे होने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से संपत्तियां मिल रही हैं, जिस तरह से धन मिला, जिस तरह से विदेशी मुद्रा मिली है, इन सब चीजों की जो जांच है वो ईओडब्ल्यू के द्वारा की जाएगी। और अब ये जो धन है वो कैसे एकत्रित किया गया, विदेशी मुद्रा का मिलना, ये पैसे कहां से आ रहे थे, इनका इस्तेमाल कहां होना था, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय हैं। लेकिन अभी ईओडब्ल्यू जो कार्रवाई कर रही है वो बेहद चौंकाने वाले खुलासों के साथ है, क्योंकि बड़े स्तर पर गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं और इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जमीन लीज कानून का उल्लंघन हुआ है उस पर भी कार्रवाई होगी। ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई है। तो बिशप पर छापेमारी को लेकर के सीएम की तरफ से बयान सामने आया है। अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर 8 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन के निवास पर बिशप के यहां छापा मारा और ये देखकर आंखें फटी रह गई कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स न चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1,65,00,000 की नगद राशि, जिसमें 18,342 US डॉलर भी शामिल है, 118 पाउंड शामिल है, 8 4-पहिया वाहन बरामद हुए। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई है और इसलिए हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा, जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। मेरे पास कई शिकायतें हैं। शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीन लीज पर दी गई है, लीज पर देने की शर्तें निर्धारित होती है। या तो शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दी जाती है, चिकित्सा संबंधी कामों के लिए, अस्पताल इत्यादि के लिए दी जाती है, धर्मस्थल के लिए दी जाती है। लेकिन प्रदेश भर से ऐसी शिकायतें आ रही है
कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी उसके बजाय कई स्थानों पर इसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। अन्य कामों में यह जमीन उपयोग की जा रही है और इसलिए इसकी जांच भी पूरे प्रदेश में होगी कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी उसके अलावा दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस जमीन का उपयोग कैसे किया गया, इसको राज्य शासन गंभीरता से ले रहा है। कई ऐसी शिकायतें भी मिली है जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं के लीज संबंधी प्रकरण में धोखाधड़ी करके टैक्स नहीं चुकाया गया है या नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग हो रहा है या स्टाम्प ड्यूटी या लीज के नवीनीकरण में धांधली की शिकायतें आई है। इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो और बाकी गैर कानूनी गतिविधियां हो,